कि अरसलान नामी जो नौजवान है, उनकी वालदा का ये कहना है उन्होंने हमारे बेटे पे ये इल्ज़ाम लगाकर इसे जो है ना कत्ल करवाया है। इसमें हमारे बच्चे का कसूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि DNA की रिपोर्ट आ जाए, हम इसकी कब्र करवाएंगे। मौजूद हूँ। अरसलान की तदफीन जो है, जो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, हलाक हुआ है मुमताज़ हज़ारा केस में, उसकी कब्र के पास में हूँ। पुलिस तदफीन कर गई है और मुकामी लोग इधर इकट्ठे हुए हैं जो कि कह रहे थे हमारी इजाज़त के बगैर ही तदफीन की गई है। ये अरसलान की कब्र है और इसकी बाकायदा तौर पर तदफीन हो चुकी है। इसके वारिसान जो थे वो मौजूद थे, इसके वो उस टाइम वापस अपने घर को जा चुके हैं। और जो पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं 58 चक के, जो उसका अपना गांव नहीं है अरसलान का, पीछे लोग जमा हैं और इन्हें अब पता लगा था कि अरसलान की तदफीन इनके गांव में हुई है। पुलिस और इनके बीच में आपस में काफ़ी बहस व तकरार हुई और पुलिस ने इन्हें मनाया कि जी ये तदफीन जो है वो किसी की भी किसी जगह हो सकती है। जागना चाहिए ना, एक साल पता ही नहीं है, सारे 58 में जागना चाहिए ना। इससे पहले जो है ना मुकामी जो उनका कब्रिस्तान है उसके इंतज़ामिया ने उन्हें तदफीन की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि ना हमने यहाँ पे जनाजा पढ़ने देना है, ना तदफीन करने देनी है। उसके बाद पुलिस जो है उसे लेकर 58 शुमाली में आई है और इस वक्त उनकी तदफीन जो है ना वो जारी है। उनके वरसा का ये कहना है कि पुलिस एहतजाज भी कर रहे हैं, देखने में आया कि बुरसा एहतजाज भी कर रहे हैं, बुरसा एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें जो है मुकामी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं दी, जबकि इनका जो बयानिया है वो गलत है कि हमें इंतज़ामिया दफनाने नहीं दे रही। ये पुलिस जो है इसकी वजह से है, पुलिस खुद ही इनकी डेड बॉडी को इधर लेके आई है और वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे ना इसका चेहरा दिखाया गया है, ना हमारे घर तक लेके जाने दिया गया है और ये हमारे साथ जुल्म है। बल्कि जो बच्चे की वालदा है उनका ये भी कहना है कि जो कार्रवाई पिछले दिनों हुई है, जो मतलब कि इतना बड़ा सानहा हुआ है ना, मतलब कि हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो FIR है, उसमें ये लिखा गया है कि अरसलान नामी जो नौजवान है उसने बच्चे को कत्ल किया है और उसके साथ रेप किया है। उनकी वालदा का ये कहना है कि हमारे बच्चे को इस केस में जो मालिकान हैं हनीफ किराना स्टोर वाले वो खुद मुलव्वस हैं, वो खुद मुलव्वस हैं, उनका बेटा मुलव्वस है। भाई जब वो काउंटर पे बैठे हुए थे तो हमारा बच्चा जो है वो उस बच्ची को लेके कैसे चला गया। तो उनका इल्ज़ाम है पुलिस पे भी और किराना के मालिक पे भी, जो जिसका नाम है, कि उन्होंने हमारे बेटे पे ये इल्ज़ाम लगाकर तो इसे जो है ना कत्ल करवाया है, मावराए कत्ल करवाया है, उनका ये कहना है। आवाम तक हमने वो बात पहुंचाई जो हमारे पास आई, FIR आई, उसके मुताबिक इसमें हमारे बच्चे का कसूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि DNA की रिपोर्ट आ जाए, हम इसकी कब्र करवाएंगे। हम गरीब लोग हैं लेकिन जहाँ तक हम जा सके हम जाके अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे के वालदा का मौक़िफ़, जी बच्चे की वालदा का मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो उनके जो बच्चे का वालिद है वो और भाई जो हैं वो भी दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं और ये बच्चा जो है ये भी उनके बकौल कि ये पहले यहाँ पे मस्जिद में पढ़ाता भी रहा है, मस्जिद में जो है ना अज़ान वगैरह मामलात करता था। तो ये हम गरीब लोग हैं लेकिन हम इस किरदार के लोग नहीं हैं। उनका ये भी कहना था कि आप इलाके में ही हमारा पता कर लें कि हमारे आज तक हमारे किरदार पर कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। उनका ये भी कहना है।